Assalamualaikum everyone. How are you? Hope you all will be fine. तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ ट्राइंगल विद द कॉर्नर्स ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल में जिस बात को अंडरस्टैंड आपने करना है वो ये कि दिस इज़ द नॉन वर्टिकल लाइन, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। दिस इज़ द गिवन एंगल थीटा। तो इसके जो बिल्कुल सामने वाली लाइन है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और थीटा के बिल्कुल साथ वाली लाइन को आप बेस बोलते हैं। तो सिमिलरली इस ट्राइंगल में हमें हर लाइन के लिए मेजरमेंट भी गिवन है। जैसे हाइपोटेनस ए सी के लिए मेजरमेंट है 5, बेस ए बी के लिए मेजरमेंट है 3 और परपेंडिकुलर बी सी के लिए मेजरमेंट है 4। क्योंकि अब हमने इस ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब है कि हमने इसके लिए साइन, कोस, टेन, सीकेंट और कॉसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इन सब को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। साइन थीटा आपके पास इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कोस थीटा आपके पास है बेस ओवर हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा का इन्वर्स को हम सेकेंड थीटा बोलते हैं। तो जो कोस थीटा की वैल्यू थी बेस ओवर हाइपोटेनस, उसको हमने इन्वर्स करके यहाँ पे लिख दिया है हाइपोटेनस ओवर बेस। सिमिलरली कॉसेकेंड थीटा आपके पास इन्वर्स होता है साइन थीटा का, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इसको हमने लिख दिया है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इनको याद करने के लिए साइन, कोस, थीटा आर द बेसिक वंस। जब आपको ये तीनों आती हैं तो फिर बाकी सबके फॉर्मूलाज आपको खुद ही पता लग जाएंगे। जैसे आपको पता है सेकंड थीटा कोस का इन्वर्स है, तो जब आपको कोस का फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यूज़ इन्वर्स करके लिख सकते हैं। और इसको याद रखने का एक और आसान फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है साइन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सम पीपल हैव यानी कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सिमिलरली कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अभी आपने क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज देख लिए हैं, तो अब हम क्वेश्चन को इस ट्राइंगल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। सबसे पहले आपने साइन थीटा के लिए सॉल्व किया, तो साइन इज इक्वल टू सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइन था मेजरमेंट ऑफ लाइन बी सी और हाइपोटेनस है मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू थी 5। इसको एक दफ़ा पीछे देख भी लेते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू थी 5। इस तरह आपके पास साइन की वैल्यू बनी 4/5। सिमिलरली कोस थीटा जब आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस है तो उसके लिए आपने मेजरमेंट लाइन लिखी, बेस की वैल्यू थी 3 और हाइपोटेनस की 5, तो कोस इज इक्वल टू हुआ 3/5। सिमिलरली टेन थीटा वो इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर और ओवर बेस के, तो उसकी मेजरमेंट लिखी, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 4 और बेस की थी 3, तो टेन थीटा आपके पास इज इक्वल टू हुआ 4/3 के। फिर सेकेंड थीटा वो इज इक्वल टू है आपके पास हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस था ए सी और बेस था ए बी, तो उसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी 5/3, तो आपके पास सेकेंड थीटा इज इक्वल टू हुआ 5/3 के। सिमिलरली कॉसेकेंड थीटा वो आपके पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल हुआ, तो मेजरमेंट ऑफ लाइन ए सी और मेजरमेंट ऑफ लाइन बी सी और उनकी वैल्यूज़ आपने लिख दी है 5/4। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑल थीटा एंगल्स के लिए आपने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।